नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के हालात खराब। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई सभी संबंधित विभागों की बैठक। ग्राफ 3 को सख्ती से लागू करने पर चर्चा। हवा की क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर ग्रैप की तीसरे स्टेज लागू। लोगों का घर के अंदर भी घुट रहा दम। दिल्ली में हर तरफ धुआं ही धुआं। AQI 500 के पार। 2 दिन के लिए स्कूल बंद। गैस चैम्बर बनी दिल्ली। MP में शोले का शोर। पहले जय वीरू पर मचा घमासान। अब कमलनाथ ने पूछा बीजेपी बताए सांबा गब्बर कौन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्व खाद्य दिवस के मौके पर कार्यक्रम का किया संबोधित। प्रगति मैदान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पीएम मोदी ने बीते 9 सालों में खाद्यान्न के क्षेत्र में प्रगति के बारे में विस्तार से दी जानकारी। पीएम ने कहा हम दुनिया में कृषि निर्यात के क्षेत्र में 7वें स्थान पर पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक फूड सिक्योरिटी वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन है। और बिग बॉस विनर एल्विश यादव पर दर्ज हुई FIR। नोएडा के सेक्टर 49 थाने में दर्ज हुई FIR। एल्विश यादव समेत 6 लोगों पर दर्ज हुआ नामजद मुकदमा। सांपों का प्रतिबंध। जहर भी ड्रग्स के तौर पर करते थे सप्लाई। दिल्ली में हुए शराब घोटाले के मुद्दे पर बीजेपी ने राजघाट पर बापू की समाधि के सामने आप और दिल्ली सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने शराब घोटाले पर आप के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली NCR में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। कई इलाकों में 800 के पार हुआ AQI लेवल। ग्रैप का तीसरा चरण लागू। निर्माण कार्य बंद। दिल्ली में बंद रहेंगे 5वीं तक के सभी स्कूल। दिल्ली में वाहनों की एंट्री भी बंद। खनन पर भी रोक। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए 7 नवंबर को उज्जैन संभाग के रतलाम में एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी उज्जैन इंदौर संभाग की अनुसूचित जनजाति वर्ग सीटों को छोड़ना चाहती है। प्रभाव। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। पीएम मोदी ने साल 2013 के विधानसभा चुनाव में उज्जैन की जनता को किया था संबोधित। लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे पीएम। चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टियों के कई दिग्गज छत्तीसगढ़ में कर रहे सभाएं। 4 नवंबर को दुर्ग में नरेंद्र मोदी करेंगे दौरा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ के दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी आएंगे नजर। रायपुर के अकलतरा जाएंगे केजरीवाल और भगवंत मान। अकलतरा में रोड शो का आयोजन। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम केजरीवाल। और विदेश मंत्री एस जयशंकर पुर्तगाल इटली की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान इटली की यात्रा पर पहुंचे। इटली के एंटोनियो तजानी और रक्षा मंत्री से की मुलाकात। विदेश मंत्री जयशंकर के इटली के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की उम्मीद। जयशंकर का इटली में भारतीय समुदायों के साथ भी मिलने का कार्यक्रम। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। राजस्थान में 25 नवंबर को उन्हें विधानसभा के लिए मतदान। चुनाव में दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों को 6 नवंबर तक दाखिल करना होगा नामांकन। बीजेपी ने अब तक 84 प्रत्याशियों की घोषणा। चौथी सूची में 2 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। टोडा भीम से रामनिवासी मीणा और शिव से स्वरूप सिंह खारा को दिया गया टिकट।
एक्शन में ईडी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की टीमों के कई अधिकारी सीआरपीएफ फोर्स के साथ छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। जल जीवन मिशन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूरे राजस्थान में 25 स्थानों पर चलाया तलाशी अभियान। आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल और आईआरएस अधिकारी रोली अग्रवाल के जयपुर स्थित आवास पर तलाशी अभियान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीपीएससी की ओर से चयनित 1,20,000 से अधिक छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटे। राजधानी पटना में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले सीएम नीतीश, देश के अन्य राज्यों की तुलना बिहार में पहली बार बड़े पैमाने पर की गई नियुक्तियां। शाहबाद क्षेत्र में नारी शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, 541 करोड़ की 217 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम योगी ने कहा, योजनाएं हमेशा बनती रहती हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ मिलना जरूरी। राजस्थान में पेपर लीक मामले पर ईडी का एक्शन जारी। ईडी ने मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों को नोटिस जारी किया। ईडी ने डोटासरा के बड़े बेटे अभिलाष डोटासरा को 7 नवंबर को पेश होने को कहा। छोटे बेटे अविनाश को 8 नवंबर को दिल्ली मुख्यालय बुलाया। और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार। कोर्ट ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से माफी मांगने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने कहा, कथित तौर पर सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर आप चेयरमैन से बिना शर्त माफी मांगे। बेहतर होगा आप चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेकर मिले। अपॉइंटमेंट लेकर उनकी सुविधा के मुताबिक मिले। घर, दफ्तर या सदन में मांगे माफी। ये सदन और सभापति की गरिमा का मामला। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान आया सामने। प्रदूषण के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। मनोज तिवारी बोले, दिल्ली में रहने वाले लोगों की औसत जीवन अवधि 12 साल कम हुई। 8 से 9 सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कुछ नहीं दिया। प्रदूषण की दिशा में केजरीवाल सरकार ने नहीं उठाया कोई गंभीर कदम। अपनी किस्मत को कोस रहे दिल्ली के लोग। कांग्रेस से भागे हुए निर्दलीय बने प्रत्याशियों पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान आया सामने। कमलनाथ बोले, जो दुखी थे और बागी थे उन सभी से बातचीत हुई। बहुत सारे निर्दलीय फॉर्म वापस लेंगे। गाजियाबाद की पंचशील सोसाइटी में आग लगने से मचा हड़कंप। पंचशील सोसाइटी के टावर 9 के फ्लोर में लगी आग। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। अफरा तफरी में अपार्टमेंट से निकलकर सड़क पर आए लोग। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। ईडी के रडार पर अब एक और विपक्षी नेता उद्धव ठाकरे के करीबी रविंद्र वायरकर पर मामला दर्ज। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं नरेंद्र वायरकर। एफआईआर दर्ज। केस मुंबई आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से किया गया ट्रांसफर। बढ़ते वायु प्रदूषण पर सियासत तेज। कांग्रेस ने कानून में व्यापक सुरक्षा की मांग। कांग्रेस पार्टी ने वायु प्रदूषण अधिनियम और वायु गुणवत्ता मानकों को सख्त और प्रभावी बनाने के लिए पूर्ण सुधार का आह्वान किया। और 33% महिला आरक्षण देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते की सुनवाई करी। राजस्थान एसीबी ने ईडी के एक अधिकारी को हिरासत में लिया। 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। वहीं उत्तर प्रदेश की 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी सपा। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हुआ मंथन।
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कसी कमर, लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर रहे अखिलेश यादव। पंजाबी सिंगर ने लाइव शो में दिखाई इंदिरा गांधी की हत्या वाली हुडी, कंगना रनौत ने लगा दी क्लास। लंदन में आयोजित कॉन्सर्ट में शुभ ने हुडी लहराई, हुडी में इंदिरा गांधी की हत्या की तस्वीर छापी गई, शो का वीडियो वायरल। मामले में कंगना रनौत ने जारी किया बयान, कहा जिन्हें अपनी रक्षा के लिए नियुक्त किया उन्हीं लोगों ने महिला की हत्या की, कायरतापूर्ण हमले पर शर्म आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल निकले मध्य प्रदेश तो मनोज तिवारी ने साधा निशाना, बोले अपराधी कानून से दूर भागता है। मनोज तिवारी बोले केजरीवाल ने भागकर साबित कर दिया कि वो अपराधी हैं और उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के सरकारी आवास पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज हुई कार्रवाई। ईडी ने कई हवाला ट्रांजैक्शन की जानकारी के बाद किया सर्च, कोर्ट ने शिकायत पर लगाया संज्ञान, 12 जगहों पर की गई छापेमारी। राजकुमार आनंद के परिसर में तलाशी के मामले पर सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया आई सामने, ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। सौरभ भारद्वाज ने कहा अंग्रेज किसी के घर में सर्च करने के लिए जारी करते थे वारंट, आज ईडी को किसी वारंट की जरूरत नहीं, अधिकारी खुद तय करते उन्हें कहां जाना है। और मोबाइल की जासूसी को लेकर बड़ी खबर आई सामने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एप्पल फोन हुआ बंद, भूपेश बघेल ने मोबाइल हैक होने की जताई आशंका। टीएस सिंहदेव समेत कई नेताओं को आया था अलर्ट, इससे पहले राघव चड्ढा, महुआ मोइत्रा भी मोबाइल हैक को लेकर दे चुके हैं बयान। त्योहारों के सीजन में राज्य कर विभाग के अधिकारी सतर्क, नारसन मंगलौर में असिस्टेंट कमिश्नर ने टैक्स चोरी करके मामले की जांच के लिए चलाया अभियान। छापेमारी के दौरान 90 बोरे खैनी, पान मसाला और जर्दा बरामद माल की कीमत लगभग 20 लाख रुपए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने, पीने के पानी की पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद। कई घंटों तक लगातार बर्बाद होता रहा पानी, मामले में जिम्मेदार लोगों ने नहीं दिखाई सतर्कता, लाखों लीटर पानी बर्बाद। और पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा एथिक्स कमेटी के सामने पेश, कमेटी को गृह, आईटी और विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी। जानकारी के अनुसार महुआ मोइत्रा आईडी के दुबई के करीब 49 बार लॉगिन किया गया। कमेटी ने 26 अक्टूबर को हुई बैठक के बाद तीनों मंत्रालयों से मांगी थी जानकारी, पूछताछ के बाद बढ़ सकती है मोइत्रा की मुश्किलें। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के समर्थन में दो हिंगोली जिले में 2 लोगों की गई जान, आरक्षण के लिए 2 हफ्ते में 27 लोगों ने किया सुसाइड। मामले में सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक, मामले में सभी दलों ने जताई सहमति, मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। और सचिन तेंदुलकर के सम्मान में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण, कार्यक्रम में कई दिग्गज हुए शामिल। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, बीसीसीआई सचिव जय शाह, शरद पवार रहे मौजूद। महाराष्ट्र क्रिकेट संघ की ओर से किया गया प्रतिमा का अनावरण। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, शराब नीति को लेकर पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा था समन। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत दिल्ली के कैबिनेट मंत्री के घर पर मारा छापा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने दाखिल की चार्जशीट, अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेनदेन के अलावा 7 करोड़ रुपए से अधिक की कस्टम चोरी का भी मामला बताया गया।
स्थानीय अदालत ने हाल ही में डीआरआई की शिकायत पर लिया था संज्ञान। बाद में ईडी ने आनंद के खिलाफ पीएमएलए में दर्ज किया था केस। और अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिया बयान। कहा, राहुल गांधी सोनिया गांधी को भी बुलाया गया था। पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों को भी मिला था समन। बीजेपी की मंशा पूरे विपक्ष को जेल में डालकर चुनाव लड़ना। और तेलंगाना के हैदराबाद में आयकर विभाग का छापा। कांग्रेस नेता के परिसर पर आयकर विभाग ने मारा छापा। पारिजात नरसिम्हा रेड्डी के परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी। परिसर समेत 10 स्थानों पर की गई कार्रवाई। सीएम शिवराज सिंह ने डिंडौली जिले में कमलनाथ पर साधा जमकर निशाना। फुल अटैकिंग मोड में नजर आए शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कमलनाथ पूछते हैं कि मैंने क्या पाप किया है। आपने 5,000 रुपये का पैसा भी गरीबों से छीन लिया। 1.25 साल में तुमने सत्यानाश कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक। चुनाव आयोग में शिकायत का मामला भी हुआ तेज। भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण गौर के बयान को लेकर कांग्रेस ने आचार संहिता की शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस ने शिकायत का वीडियो भी सौंपा। शिकायत में कांग्रेस ने कहा, भाजपा प्रत्याशी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो हिंदू महिलाओं को करवा चौथ व्रत भी करना होगा मुश्किल। और वीआईपी सुरक्षा ट्रीटमेंट से नाराज सांसद श्रीकांत शिंदे ने ठाणे पुलिस कमिश्नर पर निकाला अपना गुस्सा। मामले में श्रीकांत शिंदे ने जाहिर की नाराजगी। पत्र लिखकर ठाणे के पुलिस आयुक्त पर निकाला गुस्सा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों को उतारा मौत के घाट। इलाके में मचा हड़कंप। ग्रामीणों पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाते हुए की गई हत्या। इलाके में मचा हड़कंप। और दिल्ली में एक आईआईटी के छात्र ने किया सुसाइड। घटना से परिवार में मचा कोहराम। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके की घटना। बीटेक 4थे वर्ष का बताया गया छात्र ने लगाई फांसी। और पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की हो सकती है शुरुआत। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों और मध्य इलाकों में 7 नवंबर को बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मनाली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री किया जा सकता है दर्ज। आंशिक तौर पर छाए रहेंगे बादल। अनिल कपूर ने सतीश कौशिक को डेडिकेट किया अवार्ड। स्टेज शो में इमोशनल हुए मिस्टर इंडिया। गर्लफ्रेंड सबा आजाद को ऋतिक रोशन ने दिया तोहफा। सबा ने मनाया अपना 38वां जन्मदिन। और शाहरुख खान की बर्थडे पार्टी में दिखे एमएस धोनी। शाहरुख खान की बर्थडे पार्टी में दिखे एमएस धोनी का इनसाइड तस्वीरें आई सामने। फैंस कर रहे जमकर तारीफ। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।